ट्विटर को एलन मस्क ने अपने ताबे में तो ले लिया है और ये बहुत ही ज्यादा बर्निंग टॉपिक है। तो आइए गाइस, बहती गंगा में हैंड वॉश करने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि सोशल मीडिया होता क्या है। जैसे हमें पता है कि ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो सोशल मीडिया एक्चुअली होता क्या है। तो हम इसे बहुत सिंपली ये कह सकते हैं कि जो हमसे दूर रहते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिनसे हम रोज नहीं मिल पाते, उनसे बात करने का, उनसे कनेक्टेड रहने का ये एक तरीका होता है। और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, अगर आप इन्हें ध्यान से सोचे तो ये सारे एक ही मॉडल पे काम करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे भी आप बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी आप बात कर सकते हो, स्नैपचैट पे भी आप बात कर सकते हो, और जितने भी है सब पे आप बात कर सकते हो। फोटोज डाल सकते हो, स्टोरीज डाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो एक सोशल मीडिया ऐप के ऊपर। लेकिन ट्विटर इनसे अलग था। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पे बहुत सारी हमें एक्सक्लूसिविटी देखने को मिलती थी। वो एक ऐसी जगह थी जहां पे सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस अपने ओपिनियंस बहुत ही आसानी से, बहुत ही ओपन वे में रख सकते थे, बिना किसी हैसल के या बिना किसी हैरेसिंग के, आयरॉनिकली। और एक और चीज़ जो ट्विटर में अलग थी बाकी सोशल मीडिया ऐप्स से, वो ये थी कि ट्विटर की एक इज्जत थी। ट्विटर में जो सेलिब्रिटीज़ है, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी एक इज्जत थी, क्योंकि वही चीज़ अगर वही सेम पॉलिटिशियन अगर इंस्टाग्राम पे कहता है तो उसकी उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं होती है। बट ये ट्विटर के लिए बहुत अच्छी भी थी, बिकॉज यही चीज़ें थी जो ट्विटर को बाकी सोशल मीडिया ऐप से अलग करती थी। लेकिन जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर के ऊपर हाथ डाला है, तब से ट्विटर की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है, बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अब एलन मस्क एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने ओपिनियंस और व्यूज़ को सबके सामने रखने से कभी अपने आप को पीछे नहीं रखा, और उन्हें कोई शर्म नहीं आती। वो जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, अपने ट्विटर पे बोल देते हैं, बोल देते हैं, अपने व्यूज़ को सामने रख देते हैं। और कैसे बोलूँ मैं, जाने दो, रख देते हैं। कहाँ जा रहे कंटेंट के लिए हम लोग। और वो अपने इंटेंशंस के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हैं। उन्हें जो चाहिए वो उन्हें चाहिए, उन्हें जो बनाना है वो बना के रहेंगे, उन्हें जो चीज़ अपने ताबे में लेनी है वो उसे अपने ताबे में लेके रहते हैं। तो हमारे सामने एलन मस्क की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हम लोग चाह के भी जिसे भुला नहीं सकते। तो एलन मस्क एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ट्विटर को खरीदने की बात की थी, और अब उन्होंने जब उसे खरीद लिया है तो उन्होंने बहुत ही कुछ वैकी कदम उठाए अपने आप को बताने के लिए कि देखो भाई, मैंने ट्विटर को खरीद लिया है। अब ये ट्विटर का जब बाय आउट हुआ तो वो हुआ $44 बिलियन के अंदर, जो एलन मस्क ने पे किए हैं, और अब पूरी कंपनी प्राइवेट हो चुकी है। एलन मस्क की ही है ट्विटर। अब आप और मैं अगर कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो हम सबसे पहले उसका कलर चेंज कराते हैं। हम उसके अंदर की जो लेदर की सीट्स होते हैं उसको लेदर से हटा के रेक्सिन कर देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती है जिससे आगे वाले को देख के पता चल जाए कि नहीं, ये मेरी ही गाड़ी है या आपकी ही गाड़ी है। तो उसी तरीके से एलन मस्क ने ट्विटर में बहुत सारे चेंजेस करने का वादा किया है, और इसमें से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर भी दी है। जैसे सबसे पहले उन्होंने बोला कि अब वो जो ये ब्लू टिक वाला जो सिस्टम है उसको मोनेटाइज कर देंगे। जैसे हमें पता है कि पहले जो सेलिब्रिटीज़ और जो पॉलिटिशियंस थे उनको ही मिलता था ब्लू टिक, क्योंकि वो उनकी सिग्निफिकेंस बताता था। कोई सेलिब्रिटी या कोई पॉलिटिशियन के आगे अगर ब्लू टिक है, दैट मीन्स इट्स जेन्युइन। बट अब ऐसा हो गया कि आप ब्लू टिक्स एकदम थोक में बेच रहे हैं एलन मस्क, और उसका उन्होंने प्राइस रखा $8 पर मंथ। लेकिन अब आप सोचोगे कि अगर ब्लू टिक सबको ही मिलेगा $8 पर मंथ देके, तो फिर जो सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस हैं उनका क्या, वो कैसे अपने आप को अलग करेंगे, अपने आप को अलग बताएंगे। तो उनके लिए ग्रे टिक आया है, और ये जो ग्रे टिक है ये बताएगा कि हाँ, ये सच में सेलिब्रिटीज़ है और ये सच में पॉलिटिशियंस है। तो क्या इससे ब्लू टिक का कोई तुक बनता है? ग्रे टिक अगर बता ही रहा है कि ये सच में पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटीज़ हैं, तो फिर ब्लू टिक का काम क्या है अगर वो उससे कोई भी खरीद सकता है? लेकिन इससे बहुत सारी कंपनीज को बहुत ही सक्सेसफुली लॉस हुए हैं, और इसमें जो सबसे पहली कंपनी आती है वो है एली लिली की, जहाँ पे किसी इंपोस्टर ने अपने एक फेक अकाउंट बनाया उस नाम से, और वहाँ पे उसे अपने आप को ब्लू टिक दे दिया। और ब्लू टिक देने के बाद उसने ये कहा कि हम लोग आप सबको फ्री इंसुलिन देंगे, जिस वजह से कंपनी को $15 बिलियन का नुकसान हुआ। अब ऐसा ये एक ही कंपनी के साथ नहीं हुआ, बहुत सारी कंपनीज के साथ हुआ है। बट आप समझ सकते हैं कि ये ब्लू टिक से क्या हुआ, क्योंकि ब्लू टिक जो है वो लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि हाँ, अगर इस कंपनी को या अगर इस इंसान को ब्लू टिक मिला हुआ है तो ये इंसान स्पेशल है या कोई सेलिब्रिटी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सारे ब्लू टिक्स आज बिक रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इस ब्लू टिक का कोई एक्चुअल मीनिंग रहा ही नहीं, और जो लोग हैं वो उन्हें अभी भी पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को, कि ये ब्लू टिक और ग्रे टिक वाला माजरा क्या है। तो वो अभी भी ब्लू टिक वाले लोगों को सीरियसली लेते हैं, जो वैसे भी बहुत सारे लोग पहले लेते नहीं थे। बट अब ये और ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब एलन ने ट्विटर खरीदा क्यों? इसके दो बहुत बड़े रीजंस हैं। सबसे पहली बात, एलन ने कहा कि हमें फ्री स्पीच देनी होगी, क्योंकि ट्विटर पे फ्री स्पीच का बहुत ज़्यादा ऐसे मजाक बनाया जाता है, और फ्री स्पीच नाम की कोई चीज़ एक्चुअली ट्विटर पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उन्होंने कहा कि अब से ट्विटर एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे कोई भी कुछ भी कह सकता है। अब ये वर्ड फ्री स्पीच जो है, इसका मतलब हर जगह के हिसाब से, हर इंसान के हिसाब से बदल सकता है। जैसे अमेरिका में कोई मूवी जो फ्री स्पीच के नाम पे मस्त से आगे बढ़ रही है, वही चीज़ अगर इंडिया में करे तो
इंडिया में वो इंसान भी बैन हो जाए या शायद उसे जेल भी हो जाए। जैसे एक मूवमेंट था जहाँ पे लड़कियाँ आगे आके बोल रही थी कि हमें भी सलमान खान जैसा अपना टी शर्ट उतारना है, और वो इंडिया में तो खैर बेसिकली मतलब यही है कि फ्री स्पीच का हर जगह के हिसाब से मतलब अलग होता है। तो यहाँ पे ट्विटर को बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना होगा कि इंडिया में फ्री स्पीच का मतलब क्या होगा, अमेरिका में क्या होगा, और अलग अलग देशों में अलग अलग कंट्रीज में क्या होगा। दूसरा, इलॉन मस्क ने कहा था कि मैं ट्विटर इसलिए खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मैं ट्विटर के विजन को और आगे एक्सटेंड करना चाहता हूँ। जैसे ट्विटर पे जैसे मैंने कहा कि ट्विटर बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव था, उसमें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड फीचर्स थे। तो यहाँ पे इलॉन का कहना था कि मैं उसे वीचैट जैसा बनाना चाहता हूँ। अगर आपको वीचैट पता नहीं है तो वीचैट एक ऐसा ऐप है जो चाइना ओनली है, और वहाँ पे उस ऐप में आपको पेमेंट सर्विस भी देखने को मिलती है, आप कॉल भी कर सकते हो किसी को, मैसेज भी कर सकते हो किसी को, और बहुत सारी चीज़ें उस ऐप में। तो ट्विटर को अगर आप वैसा बना दोगे तो उसमें और बाकी सोशल मीडिया ऐप्स में कोई फ़र्क रहेगा नहीं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मतलब एलॉन मस्क क्या सोच रहे थे ये करने के पहले, बट ठीक है। तो ये दो विजन्स जो थे ये थे एलॉन मस्क के, और ये उन्होंने खुद अपने सामने से आके कहा है। एक और चीज़ जिसके लिए एलॉन मस्क अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए वो ये थी कि उन्होंने जॉन विक से भी ज़्यादा फायरिंग की है एक ही दिनों में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एलॉन मस्क ने 3,500 लोगों को फायर किया है। आते से सबसे पहले उन्होंने बोला पराग अग्रवाल को कि भाई तू निकल जाए यहाँ से, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऐसे निकाल दिया है। एंड नाउ ही इज सिटिंग एज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया ऐप। तो अभी एलॉन मस्क के बायआउट से क्या चीज़ें हो सकती हैं और इसके आगे हमें रिपरकशंस क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है कि ट्विटर की एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्विटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस को बहुत ही ज़्यादा आज़ादी थी बोलने की, आयरॉनिकली, और वहाँ पे वो कुछ भी बोल सकते थे और फ्रीली उनकी बात जो थी वो आगे कन्वे होती थी और उस बात की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी। अनलाइक अगर वो उसी बात को इंस्टाग्राम पे बोलते तो वहाँ पे उन्हें बहुत गालियाँ पड़ती थी, जो कि ट्विटर पे भी पड़ती है, बट ट्विटर पे उनकी बात का वजन ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ अब खत्म हो जाएगी क्योंकि ट्विटर पे आप लोग अब मैसेज भी कर सकते हैं, और जैसे इंस्टाग्राम पे होता है शाहरुख खान को अलग अलग लोग मैसेज करते हैं उसी तरीके से अब ट्विटर पे भी करने लगेंगे। सो नो बिग डील। दूसरा, फ्री स्पीच के आने से पता नहीं क्या होगा, क्योंकि फ्री स्पीच हर जगह के हिसाब से अलग अलग होती है, हर इंसान के हिसाब से अलग होती है। तो अब उन्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सी जगह पे कितना रिस्ट्रिक्शन लगाए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारा ट्विटर जो है वो और ज़्यादा ख़राब होगा, और ज़्यादा उस पर आग लगेगी और ज़्यादा उस पर कंट्रोवर्सीज आएगी। तीसरा, बाकी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे हमें पता है कि अब ट्विटर पहले जैसा नहीं रहा, तो बाकी कंपनीज वो जगह को देख के वो जगह पे बहुत ताकत से आएगी और वो जगह भरने की कोशिश करेंगी, जैसे इंस्टाग्राम ने टिकटॉक के साथ किया था रील्स ला के। तो यही चीज़ होगी, बहुत सारे ट्विटरों का जन्म होगा, और एक तो हो भी रहा है, जैसे कू अभी बहुत आगे बढ़ रहा है और कू और ट्विटर के बीच में कॉन्स्टेंट फाइट चल रही है कि कू को अब ट्विटर की जगह ले लेगा। बट बात वही है कि अब बहुत सारी कंपनीज इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखेंगे और अपनी जगह भरने की कोशिश करेंगे, और ट्विटर जैसे बहुत सारे नए ऐप्स आएंगे। चौथा, कंपनीज को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एली लिली को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज को लॉस होगा, क्योंकि ये चीज़ को लोगों के दिमाग से हटाना कि ब्लू टिक का कोई सिग्निफिकेंस अब नहीं रहा, आप भी उसे खरीद सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा न्यू है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम तक के समझ में नहीं आने वाला है, और लोग ब्लू टिक वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे। इसलिए ये चीज़ जो है ये बहुत सारी कंपनीज़ के लिए फेवर में नहीं आएगी, और बहुत सारी कंपनीज़ को लूटा जा सकता है, बहुत सारे लोगों को लूटा जा सकता है, स्कैम्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो पहले हम नहीं देखते थे किसी भी सोशल मीडिया ऐप के साथ। तो जब मैंने ये वीडियो बनाया उसके बाद में बहुत सारे हमें एडवांसमेंट्स देखने को मिले ट्विटर के अंदर, और ये कुछ ऐसे थे कि ट्विटर में एलॉन मस्क ने अपना ग्रे टिक वाला जो सिस्टम था, जो ऑफिशियल लोगों को ग्रे टिक मिलेगा, वो उन्होंने लागू कर दिया था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उन्हें उसे हटाना पड़ा। बाद में उन्होंने जो अपने 37 लोगों को जो फायर किया था उनका पूरा बर्डन जो बाकी जो रिमेनिंग लोग थे उनके ऊपर आ गया, और बहुत सारे लोगों ने रिजाइन करना शुरू कर दिया, जिस वजह से ट्विटर का हेडक्वार्टर और जो ऑफिस थे वो सारे बहुत टाइम तक के बंद थे। उसी के साथ साथ RIP ट्विटर करके एक ट्रेंड चालू हुआ था ट्विटर के ऊपर ही, और उसके बाद एलॉन मस्क ने अपना आंसर दिया कि ट्विटर इज अलाइव, ये कह के उन्होंने ट्वीट किया, और उसके बाद अभी पता नहीं और क्या क्या होगा ट्विटर में, तो आगे देखते रहिए। तो अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो एलॉन मस्क ने ट्विटर को लेकर बहुत बड़ी गलती की है मेरे हिसाब से। अब मैं तो कोई होता नहीं, बट एलॉन मस्क का पैसा था, वो जहाँ फेंके उनकी मर्जी, बट स्टिल बाकी सारी कंपनीज को बहुत सारा लॉस होने वाला है, ट्विटर को भी बहुत सारा लॉस होने वाला है। अब उन्होंने आधे लोगों को भी निकाल दिया है, तो ट्विटर किस डायरेक्शन में जाएगा ये पता नहीं, बट मेरे ख्याल से ये एक नया अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी कंपनीज के लिए ट्विटर की जगह भरने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हमारे सामने होती रहेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी कर दें अगर आपको मन कर रहा हो तो, और मिलते हैं अगली वीडियो में।